हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद सिन्हा प्राइवेट आईटीआई का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का थ्योरी इंस्ट्रक्टर हैं। तो देखेंगे हम लोग कल पढ़े थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में, यानी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ओवरहेड लाइन पे काम करने के बारे में जाने कि ओवरहेड लाइन पे काम करेंगे तो क्या सावधानी बरतना चाहिए, बैटरी चार्जिंग करते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए, सीढ़ी पर काम करते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये सब जाने कि विद्युत से अगर आग लगता है यानी इलेक्ट्रिक से अगर आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग कौन सी करते हैं, तो सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का चाहे बालू या सूखा रेत का प्रयोग करते हैं। ठीक, आज हम लोगों का टॉपिक है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है तो समझेंगे बात को कि अगर कोई इंसान को सपोज एट मानेगा कि अगर कोई इंसान को अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है यानी इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, तो करंट लगने के बाद अगर करंट लग जाता है तो करंट लगता है तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ करंट लगेगा वहीं पे डॉक्टर का क्लिनिक होगा, चाहे वहीं पे डॉक्टर आ जाएगा तुरंत। ठीक, तो अगर सपोज एट मानिएगा कि कोई इंसान को अगर इलेक्ट्रिक करंट लग गया है तो करंट लग गया है और उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक अगर करंट लग गया है तो करंट लगने के बाद उसको क्या क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक उपचार का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर के आने से पहले जो भी उपचार किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्या बोलेंगे कि अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो शॉक लगने के बाद जो भी उपचार हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बनावटी सांस दे देते हैं, मुंह से मुंह दे देते हैं, मुंह से मुंह द्वारा सांस देते हैं, मुंह से नाक द्वारा सांस देते हैं, यह सब कुछ हो गया प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। तो इसको कहेंगे कैसे कि जब किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो जब किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो शॉक लगने के बाद उसे जो भी उपचार किया जाता है यानी डॉक्टर के आने से पहले जो भी उपचार किया जाता है यह सब प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। ठीक, लिखेंगे सबसे पहले कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है। लिखिएगा आप लोग लिखिएगा प्राथमिक उपचार क्या होता है या प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है। लिखेंगे कि किसी भी प्रकार की उचित डॉक्टरी सहायता का प्रबंध करने से पहले की गई चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। की गई चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। बात आप लोग समझ गएंगे। एक लाइन में आप लोग बात समझिए कि अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो जिस जगह पर शॉक लगता है उस जगह पर क्या होता है, डॉक्टर का क्लिनिक नहीं होता है। चाहे डॉक्टर के वहां पर आने में कुछ होगा, समय लगेगा, तो उससे पहले जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे किसी इंसान का अगर हाथ कट गया है, चाहे किसी इंसान को चोट लग गया है, तो चोट लग गया है तो ऐसा थोड़ा है कि जहाँ चोट लगा वहां पे तुरंत कुंची होगा डॉक्टर आ जाएगा, चाहे वहां पर कुंची होगा तुरंत डॉक्टर के आने से पहले जो भी उपचार किया जाता है, जैसे हाथ कट गया तो हाथ पे हम लोग कुंची करते हैं, अपना से बैंडेज मलहम करते हैं ना, तो यह कुंची हो गया प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। तो अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है और शॉक लग गया और डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले जो भी उपचार किया जाता है यह सब प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। जैसे कि हाथ कट गया तो उस पर बैंडेज बांध लेना, कहीं चोट लग गया तो उस पर अपना से मलहम पट्टी करना, इस सब क्या हो गया, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। ठीक, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक देखिएगा ना कि इलेक्ट्रिकल संपर्क से अलग करना। अगर किसी इंसान को, कोई भी इंसान हो अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, शॉक के मतलब तो समझते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल झटका लग जाता है। झटका कैसे लगता है,
जब फेज और फेज कौन सी होता है आपस में संपर्क करता है तो कौन सी होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जब फेज वायर और अर्थ वायर आपस में अगर संपर्क करता है तो क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर अगर आपस में संपर्क करता है तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो सपोज दैट मानेगा कि कोई इंसान है, उस इंसान को क्या होगा इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है यानी इलेक्ट्रिकल करंट लग गया है। तो उस इंसान को हम कैसे छुड़ाएंगे, तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कि अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिक अगर शॉक लगता है तो शॉक लगेगा तो उससे सबसे पहले उसे हटाने के लिए क्या करेंगे मेन स्विच को बंद कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो सबसे पहला मेरा स्टेप जो होना चाहिए वह मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिएगा कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि अगर कहीं जहां किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, शॉक लगा है वहां से लमसम 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आपका मेन स्विच है, चाहे स्विच बोर्ड है। ठीक, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि जब तक आप 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आप जाइएगा तब तक कौन सी होगा इंसान का मृत्यु हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे उस इंसान को इलेक्ट्रिकल करंट से अलग करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने आप को क्या होंगे इंसुलेट हो जाएंगे। अपने आप का इंसुलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अपने आप का इंसुलेट का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल करंट लगता है तो अपने आप को पहले इंसुलेट हो जाएंगे और उसके बाद उस इंसान को क्या करेंगे तो हटाएंगे। किससे, तो इलेक्ट्रिकल संपर्क से अलग करेंगे। अब बात को समझिएगा कि अपने आप को इंसुलेट हम लोग कैसे होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सूखी लकड़ी लेंगे। सूखी लकड़ी समझ रहे हैं ना, जब भी आपको कभी अगर मान लीजिए कि आप लोग कहते हैं ना गांव में कि हर टोका फंसाना है, कह रहे हैं ना, चाहे कह रहे हैं कि कौन सी करते हैं, चाहे अभी कभी आपका पोल पर अगर लाइन नहीं जलता है तो उसको आप लोग बांस से पीटते उठते हैं उसके बाद जलता है। तो कभी आप ऐसा देखे हैं कि हरा बांस लेकर हम लोग पीटते हैं? नहीं, हमेशा क्या करते हैं कि सूखा हुआ लकड़ी को लेकर हम लोग क्या करते हैं तो उसको हटाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि अपने आप को इंसुलेट हो जाएंगे, यानी सूखा क्या बोलेंगे कि रबर के चटाई पे खड़े होकर और सूखा लकड़ी से उस इंसान को क्या करेंगे तो इलेक्ट्रिकल संपर्क से अलग करेंगे। कभी भी अगर किसी इंसान को अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो जिस चीज में जान होगा उस चीज से आप उसको नहीं हटा सकते हैं। अगर आप जिस चीज में जान होगा उस चीज से आप हटाइएगा तो क्या होगा उस इंसान को, यानी क्या बोलेंगे कि अगर ये इंसान है तो इस इंसान को इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ के और क्या होगा आपको लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि आपका शरीर का रजिस्टेंस अब कौन सी हो गया है बढ़ चुका है और मेरा शरीर का रजिस्टेंस कौन सी है अब कम हो चुका है। ठीक, तो करंट का काम क्या होता है कि जिसका रजिस्टेंस कम होता है वहां करंट कौन सी होता है अच्छा यानी प्रवाहित होता है। ठीक ना, और जहां रजिस्टेंस क्या होता है अधिक होगा वहां करंट कौन सी करेगा तो कम प्रवाहित होगा। तो क्या बोलेंगे कि अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल अगर शॉक लगता है तो उसे बचाने के लिए मेरा पहला जो स्टेप होना चाहिए वह मेन स्विच को क्या कर देना चाहिए तो बंद कर देना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए कि आप जहां है वहां से अगर मेन स्विच अगर दूर है तो हम क्या करेंगे उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए पहले अपने आप को क्या होंगे इंसुलेट हो जाएंगे। यानी अपने आप को इंसुलेट होने का मतलब क्या होगा कि रबर के जूते या हाथ में दस्ताने या सूखे लकड़ी या रबर की चटाई पे खड़े होकर या पेपर पर या सूखे घास फूस पर खड़े होकर अपने आप को इंसुलेट हो जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे उस व्यक्ति को किसी सूखे लकड़ी के माध्यम से उस व्यक्ति को हटाएंगे। ठीक, अब ऐसा ना है कि कोई इंसान को अगर कहीं चौर में यानी कहीं फाका एरिया में अगर इलेक्ट्रिकल करंट लग गया है तो आप वहां पे रबर का चटाई खोजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। वहां पे जिस चीज में जान नहीं हो, जैसे घास फूस हो गया सूखा हुआ है तो उस पर खड़ा होकर और सूखा लकड़ी लेकर उस व्यक्ति को कौन सी करेंगे जान को बचाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, बार बार टॉपिक पूछा जाता है कि अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो आप क्या कीजिएगा, तो सबसे फर्स्ट स्टेप बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेन स्विच को बंद कर देंगे। दूसरा चीज में बताएंगे कौन सी कि अपने आप को इंसुलेट होकर उस व्यक्ति को क्या करेंगे तो हटाएंगे। बात आप लोगों को अच्छा तरह से इतना समझ में बात को आप ये क्या होता है कि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में शायद आ गया होगा। ठीक,
अब देखिएगा तो इस चीज को हम लोग लिख लेंगे टॉपिक 2 को कि इलेक्ट्रिकल संपर्क से अलग करना, यानी किसी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिकल करंट लगता है तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। लिखेंगे यदि लिखिएगा दूसरा पॉइंट में कि इलेक्ट्रिकल संपर्क से अलग करना, ठीक। इस पॉइंट के बारे में लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि यदि शॉक लगने के बाद भी, लिखेंगे कि यदि शॉक लगने के बाद भी, यदि शॉक लगने के बाद भी, यदि शॉक लगने के बाद भी कोई व्यक्ति, यदि शॉक लगने के बाद भी कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल संपर्क में हो तो, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल संपर्क में हो तो, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल संपर्क में हो तो, इलेक्ट्रिकल संपर्क में हो तो सबसे पहले मेन स्विच को, सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। यदि मेन स्विच दूर हो तो, यदि मेन स्विच दूर हो तो, यदि मेन स्विच दूर हो तो, यदि मेन स्विच दूर हो तो बचाने वाले व्यक्ति को, बचाने वाले व्यक्ति को, बचाने वाले व्यक्ति को, बचाने वाले व्यक्ति को किसी कुचालक, बचाने वाले व्यक्ति को किसी कुचालक, किसी कुचालक, किसी कुचालक जैसे, जैसे लकड़ी, 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 रबर की चटाई, रबर की चटाई, रबर की चटाई, कपड़ा, कपड़ा या मोटे कागज पर, या मोटे कागज पर, या मोटे कागज पर खड़े होकर, मोटे कागज पर खड़े होकर, खड़े होकर शॉक लगे व्यक्ति को, शॉक लगे व्यक्ति को, शॉक लगे व्यक्ति को आसानी पूर्वक, शॉक लगे व्यक्ति को आसानी पूर्वक, आसानी पूर्वक इलेक्ट्रिकल संपर्क से, इलेक्ट्रिकल संपर्क से अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल संपर्क से अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग शायद अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल संपर्क से अलग करना। अगर किसी भी इंसान को अगर इलेक्ट्रिकल करंट लगता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने आप को क्या होते हैं कि इंसुलेट हो जाते हैं। यानी सबसे फर्स्ट स्टेप बोलेंगे ना कि मेन स्विच को बंद कर देना। यहाँ पर याद रखिएगा, अब मेन स्विच का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में देखिएगा ना तो किटकैट लगा होगा ना, जिससे आप लोग एमसीबी से पहले किटकैट होगा, उस किटकैट को अगर ऊपर कर दीजिएगा तो यानी काट दीजिएगा वहां से लाइन, तो आपके घर में कुछ होगा इलेक्ट्रिकल करंट नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देंगे और फिर दूसरा बार क्या बोलेंगे कि खुद इंसान को अपने आप में इंसुलेट होकर कुछ करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को जान बचाना चाहिए। यह चीज जानते हैं ना कि घर में जो हम लोग सप्लाई यूज करते हैं, यानी घर में जो सप्लाई यूज करते हैं कितना होता है, सिंगल फेज क्या होता है 220 वोल्ट क्या होता है एसी सप्लाई होता है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग फैक्ट्री में यूज करते हैं तो कितना होता है 440 वोल्ट 3 फेज एसी सप्लाई होता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है कि सिंगल फेज में कितना होता है, यह सिंगल हो गया, ये फेज का सिंबल हो गया, यह 220 वोल्ट एसी सप्लाई। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि घर में जो हम लोग सप्लाई यूज करते हैं वह कितना वोल्ट का सप्लाई यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे कि सिंगल फेज। यानी आप लोग रिक्त समुच का नाम पढ़े होंगे ना, तो बीच में कौन सी फाई को काट देते हैं तो फेज का सिंबल यही होता है। तो क्या बोलेंगे कि सिंगल फेज
एसी सप्लाई कितना 220 वोल्ट। लेकिन यही चीज अगर आपसे कोई फैक्ट्री में पूछता है कि फैक्ट्री में हम लोग कितना वोल्ट यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे कि 440 वोल्ट एसी सप्लाई, यानी 3 फेज एसी सप्लाई। ठीक, यानी 3 फेज में कितना होगा तो 440 वोल्ट और सिंगल फेज में कितना होगा तो 220 वोल्ट। ठीक, आगे देखिएगा, इस चीज को याद रख लीजिए कि 3 फेज में जो तार होता है, देखिएगा 3 फेज में 3 गो तार होता है, यानी 1 2 कुंजी 3 गो, इसका आर वाई बी, और एक कुंजी होता है न्यूट्रल होता है और एक कुंजी होता है अर्थ होता है। ठीक, लेकिन सिंगल फेज में क्या होता है कि एक फेज होता है और एक क्या होता है न्यूट्रल होता है और एक कुंजी होता है अर्थिंग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 फेज में कुल तारों की संख्या, यानी क्वेश्चन आएगा कि 3 फेज में कुल अर्थिंग सहित तारों की संख्या कै गो होता है, तो क्या बोलिएगा 1 2 3 4 5 गो, यानी कह सकते हैं कि 5 गो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल फेज में कुल अर्थिंग सहित तारों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलेगा कि 3 गो होता है। इस चीज को आप लोग याद कीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आता है। देखिए आगे देखिएगा क्या होता है कि प्रारंभिक कार्य क्या होता है, यानी अगर किसी इंसान को अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो शॉक लगने समय कुछ मेरा प्रारंभिक कार्य जो क्या होना चाहिए, तो प्रारंभिक कार्य जैसे अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया ना, तो यह पता है कि शॉक लगेगा, जहां लगेगा वहां तुरंत डॉक्टर के क्लिनिक नहीं होगा, नहीं ना होगा, वहां से दूर होगा, चाहे वहां से बगल में भी हो सकता है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि सबसे मेरा प्रारंभिक कार्य क्या होना चाहिए कि अगर इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, वहां से हटाना चाहिए, यानी कहां से, तो इलेक्ट्रिकल संपर्क से क्या करना चाहिए, अलग करना चाहिए। अब देखना चाहिए उस इंसान को कि उस इंसान का कहां तक प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को घाव हो गया, चाहे किसी को खरोच आ गया, चाहे किसी का सांस रुक गया, तो हम लोग कौन सी करेंगे, उसको सांस अगर रुक गया है तो उसको क्या करेंगे, सांस देंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना सिल्वेस्टर विधि, ठीक, दूसरा पढ़े होंगे कि मुंह से नाक विधि, तीसरा पढ़े होंगे कि नाक से मुंह विधि। तो यह तीनों विधि के द्वारा हम लोग कौन सी करेंगे, तो किसी इंसान को अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो प्रारंभिक कार्य में इस तीनों विधि के द्वारा हम लोग कौन सी करते हैं, तो सांस देते हैं। चलिए आप लोग लिखे कि प्रारंभिक कार्य क्या होता है, लिखेगा कि शॉक से छुड़ाने के बाद, लिखेंगे कि शॉक से यानी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट से, शॉर्ट समझते हैं ना, तो लिखेगा कि शॉक से छुड़ाने के बाद, शॉक मत समझ लीजिएगा, हम शॉक बोल रहे हैं, ठीक ना। शॉक से छुड़ाने के बाद यदि व्यक्ति के कपड़े में, शॉक से छुड़ाने के बाद यदि व्यक्ति के कपड़े में आग लगी हो तो, यदि व्यक्ति के कपड़े में आग लगी हो तो उसे बुझा दे, बुझा दे। लिखेंगे यदि उसे सांस लेने में तकलीफ हो तो, उसे कृत्रिम विधि द्वारा सांस देने की कोशिश करनी चाहिए। लिखिएगा आगे, यदि पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर घाव हो तो
यदि पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर घाव हो तो उसे इस प्रकार लेटाना चाहिए, इस प्रकार लेटाना चाहिए कि घाव पर दबाव न पड़े। ठीक, बात को समझ लिए आप लोग। लमसम हम लोगों को जैसे सेफ्टी के बारे में, जैसे किसी काम को करने से पहले क्या सावधानी बरतना चाहिए, इस चीज के बारे में हम लोग कौन सी लमसम क्या किए हैं तो पढ़ लिए हैं। कल हम लोग आगे देखेंगे कि अगर इंसान को कितना एम्पियर से कितना मिली एम्पियर करंट लगता है तो इंसान को कौन सी होता है, नस काम करना बंद कर देता है। कितना मिली एम्पियर अगर करंट लगेगा तो उसको कौन सी होगा, मृत्यु होने की संभावना होता है। इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे तो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।